लेबर कॉलोनी के साकिनीन के कड़े तेवर, सियासी जमातों के नुमाइंदों की मुखालिफत और अदालत के अहकाम के बाद आज यहाँ दरमियानी रात से जारी हंगामा सर्द हुआ। लेबर कॉलोनी पर बुलडोज़र चलाने का मामला फ़िलहाल टल गया है, जिससे शदीद ज़हनी तनाव और गम में भरे साकिनीन को आर्जी तौर पर राहत मिल गई है। ये तनाज़ा उस वक्त शुरू हुआ जब 31 अक्टूबर की आधी रात को ज़िला इंतज़ामिया की शय पर म्यूनसिपल इंतज़ामिया ने लेबर कॉलोनी में क्वार्टर्स खाली करने के लिए चोरों की तरह दाखिल होकर नोटिसें लगा दी, जिसके बाद लेबर कॉलोनी के साकिनीन में खौफ व हरास और दहशत फैल गई। उन्हें 8 नवंबर तक मकान खाली करने की मोहलत दी गई थी, जिसके बाद क्वार्टर्स पर बुलडोज़र चलाने की धमकी भी दी गई थी। तब से लेबर कॉलोनी के साकिनीन में डर के साथ गुस्सा भी बढ़ता जा रहा था। यहाँ के लोग भी आर पार की लड़ाई के मूड में नजर आए। उन्होंने हर तरीके से इंतज़ामिया से टक्कर लेने का अहद कर लिया। गुज़िश्ता 10 दिनों से लेबर कॉलोनी के तमाम मर्द व ख़वातीन और इनके बच्चे भी अपने घर बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे थे। इनमें 8 नवंबर को अपने घर छिन जाने का डर था। बिल आखिर आज वो दिन आ पहुंचा। पूरी रात इन्होंने इज़्तिराब और बेचैनी की कैफियत में गुजार दी। आधी रात से ही तमाम लोग अपने घरों से बेचैनी की कैफियत में बाहर निकल आए। सुबह होते होते यहाँ सैकड़ों साकिनीन अपने बीवी बच्चों के हमरा सड़कों पर जमा हो गए। इनमें शदीद गुस्सा भी पाया जा रहा था। इनका कहना था कि कारपोरेशन इनके घर तोड़ने के लिए इनके जिस्मों पर बुलडोज़र चलाकर ले जाए, तब भी वो अपनी जगह से नहीं हटेंगे। आज सारे शहर की नज़रें लेबर कॉलोनी पर मरकूज़ थी। सुबह से ही सियासी जमातों के लीडरान का यहाँ तांता बंधा हुआ था। सुबह होते ही साकिनीन के वकला ने मुंबई हाई कोर्ट औरंगाबाद बेंच में पिटीशन भी दाखिल कर दी। 12 बजे तक ये खबर भी आ गई कि अदालत ने समात मुकम्मल होने तक कार्रवाई पर रोक लगा दी। इसके बाद भी यहाँ एहतजाज दिन भर चलता रहा। अपना घर छिन जाने के खौफ से ख़वातीन और बच्चों में सबसे ज़्यादा गम और गुस्सा भी नज़र आ रहा था। Today we all have gathered here to protest peacefully for our lands and for our homes. We are all seeking an explanation from the government that on what basis the government authority is trying to demolish this colony. And we deeply feel that our fundamental rights, we are being deprived of our fundamental rights, and we feel that our rights are being threatened. Then suddenly, how come they acquired the permission to demolish this colony? Secondly, based on an illegal structural audit report, the government authority had deemed this colony as uninhabitable. No such audit was conducted. There was no such survey. No one from the auditing team ever reported this place or ever visited this place. On top of that, we have been served a short notice, which was not on individual basis. We were given a period of 8 days, out of which 6 days were holidays. On the eve of Diwali at midnight, the government authority tried to approach the colony, and they tried to threaten the residents by displaying posters of terror. आम्हाला सहाय्य करायच्या ऐवजी आम्हाला बेघर करायला निघाले। इथे 40-40, 50-50 वर्षांनी राहणारे लोक आहे। घर आणि कारण काय तर म्हणे घर पडणार आहे। बरं घर पडणार आहे तर मग आम्ही कसे राहतोय? आमच्या लेकरांची आम्हाला फिकर नाही आहे? आमच्या लेकरापेक्षा जीवांपेक्षा आम्हाला घर आहेत का? हे सगळं खोटे कारण दाखवून हे घर पाडण्याचं हे चालू आहे कारस्थान। हम बापू के दिखाए हुए रास्ते पे चलेंगे, हम लड़ाई नहीं करेंगे, हम झगड़ा नहीं करेंगे, हम हाथ नहीं उठाएंगे। बुलडोज़र जैसे भी आएंगे हमारे बच्चों को लेके हम लेट जाएंगे, हमारे ऊपर से लेके चल जाना, हमारे बच्चों के ऊपर से ले जाना, जब हमारे घर तोड़ना। वैसे हमारे घरों को हाथ लगाना नहीं। कितने सालों से रहते हैं? जी हम यहाँ कम से कम तकरीबन 20 साल से मैं रहती हूँ। मेरे शौहर ने इतनी मेहनत की है, वो करे सब कुछ, और यहाँ पर बोलते कि जाओ जाओ, किसी भी हालत में हम जाने वाले नहीं हैं। अभी मेरी सिर्फ और सिर्फ 3 लड़की है। मेरे शौहर का भी इंतकाल हो गया है, मैं कैसा जाऊँ? आज सुबह सरपरस्त वजीर सुभाष देसाई औरंगाबाद पहुंचे। उन्होंने दोपहर 1 बजे लेबर कॉलोनी के साकिनीन, सियासी जमातों के कायदीन और मुंतखब अवामी नुमाइंदों से बातचीत की। इस मौके पर लेबर कॉलोनी के साकिनीन ने सरपरस्त वजीर को बताया कि ज़िला इंतज़ामिया खुली गुंडागर्दी करके उन्हें बेघर करना चाहता है। अवामी नुमाइंदों ने कहा कि ज़िला इंतज़ामिया ऐसी किसी भी हरकत से बाज रहे। पहले लेबर कॉलोनी के साकिनीन की रिहाइश का मसला हल किया जाए, फिर ऐसा कोई फैसला किया जाए। जो कांग्रेस पार्टी की हमें पहले से भी डिमांड चली आ रही है कि जो लेबर कॉलोनी के रहवासी हैं इनको पर्यायी जगह दी जाए,
इनके प्रति सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाए, क्योंकि ये लोग 50 से 60 साल से यहाँ रह रहे हैं। इनके 1 से 2 पीढ़ियाँ यहाँ गुजर चुकी हैं। ज़मीन का झगड़ा सरकार ये बताती है कि हम जीत चुके हैं, टाइटल हमारे पास है। तो ज़मीन के झगड़े में जो भी कुछ होगा वो न्यायालय के सामने हो सकता है, अगर मालिक जाना चाहे तो, और सरकार उसको डिफेंड कर सकती है। लेकिन जो रहवासी हैं, जो यहाँ पे जिनको ये अलॉट हुए थे ओरिजिनली ये क्वार्टर्स, उन लोगों को या उनके परिवार वालों को पर्यायी जगह दी जाए, ये कांग्रेस पार्टी ने मांग की है। और साथ ही साथ जो झोपड़पट्टियाँ यहाँ विकसित हो चुकी हैं, उन झोपड़पट्टी में रहने वालों को स्लम घोषित करते हुए मुंबई के तर्ज पे उस स्लम को भी डेवलप किया जाना चाहिए, उनको भी मूलभूत सुविधाएं देनी चाहिए। ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमारी प्रमुख मांगनी रही, और लोगों को थोड़ा समय देना चाहिए, इनके ऊपर इतनी कड़क कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। अभी तो सब सूचनाएं उन्होंने लिए है सभी लोगों से। हम लोगों ने भी वही कहा है कि भाई अचानक ऐसे ये कार्रवाई नहीं होना चाहिए, जो कार्रवाई करने की बात हो रही थी 1 हफ्ते से। इस पर विचार के ये फैसला लेना चाहिए कि इनका रिहैबिलिटेशन कैसा किया जाए, एकोमोडेट कैसा किया जाए, इनका पुनर्वसन कैसे किया जाए, उसके ऊपर तफसील से सब बातें हम लोगों की हो गई। अब वो बैठ के निर्णय लेंगे अभी क्या कैसे करना है, कैसा नहीं करना है। कि 50 साल 40 साल रहने वाले को अचानक हटाया नहीं जा सकता है। इस तरह की कोई तालिबानी सरकार नहीं है, महाअघाड़ी की सरकार है। ये कोई तुगलकी फरमान नहीं है कि इधर हुक्म दे और इधर लोगों को रोड पे लेके आ जाए। ये किसी भी सेकुलरिज्म पार्टी के दौर में ऐसा नहीं हुआ करता है। अगर इस तरह का माहौल अगर होगा तो हम उसके खिलाफ जाएंगे। हमारी पार्टी कोalition की सरकार है, एक किसी की सरकार नहीं है। जो भी निर्णय होगा मिली जुली बातचीत से निर्णय होगा, और हमें उम्मीद है हम अपना प्रेशर बनाकर ये मुद्दे को लोगों के हित में मनवाएंगे। जमीन सरकारी खाली पड़ी है, वो इमीडिएट अलॉट की जाए करके उसके अंदर 1 मिनट के अंदर फैसला ले सकती है अगर सरकार चाहिए। शाम होते होते भी लेबर कॉलोनी में शदीद बेचैनी और इस्तराब का माहौल कायम रहा। लोग अपने बीवी बच्चों के हमरा घरों से बाहर ही दिखाई दिए। अदालत ने समाअत मुकम्मल होने तक इंहदामी कार्रवाई पर रोक तो लगाई है, लेकिन यहाँ के साकिनीन में अब भी डर और खौफ का माहौल बना हुआ है। आज 60 वर्ष झाले तर आम्ही इथे राहतो. आम्हाला घरात सोय काही नाही. आम्हाला आमच्या घरात सोय पाहिजे. आम्हाला आमच्या मुख्यमंत्री साहेब आमचा एवढा बाळासाहेब थोरातांच्या घरी आम्ही त्यांच्या घरी जाऊन आलो. त्याने आम्हाला आश्वासन दिलं की मी करतो तुमची काळजी.